नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका है हमारे ब्लॉग में एक बार दोबारा से। और आज हम हैं बाबूराम गोलगप्पे वाले, और यहाँ पे मिल रहे हैं भल्ले पापड़ी और कचौड़ी और वो सब मिल रहा है। तो आज हम खाएंगे एक अलग चीज़, आपको दिखाते हैं। आज हम खा के दिखाएंगे भल्ले पापड़ी, क्या टेस्ट है, क्या लुक है, वो आज हम आपको दिखाएंगे। सो लेट्स सी कि क्या है। और बहुत पुरानी दुकान लग रही है, चांदनी चौक की दुकान है मेन। आप तुर्कमान गेट से आएंगे, लेफ़्ट लेंगे तुर्कमान गेट से, तो अब यहाँ पहुँच जाएंगे। तो आज हम आपको देखेंगे कैसे मिल रहे हैं भल्ले पापड़ी का टेस्ट दिखाते हैं, क्या है टेस्ट, कैसा है। सो दैट्स इट। ये आज यहाँ पे हम खाएंगे भल्ले पापड़ी। उनका लुक देखिए कितना अच्छा से बना रहे हैं। दही देखिए कितना रिच दही है, उनका टेस्ट बहुत ही अलग होने वाला है। सो सौंठ देखिए, लुक देखिए पूरा, इनका कलर देखिए कितना प्यारा सा कलर आ रहा है सौंठ का। ये सौंठ डल गई इसमें, और ये मेरे को तो बहुत टेस्टी लग रहा है देख के। और ये इनका लुक है। यहाँ पे टिक्की बन रही है, और ये टिक्की है, लेकिन हम खाएंगे भल्ले पापड़ी। भल्ले पापड़ी का टेस्ट देखेंगे कैसा आ रहा है, क्या है। सो एक प्लेट कर दीजिए भैया। सो ये बनाएंगे भल्ले पापड़ी, हमारी प्लेट बन रही है। सो ये अब जा रही है पापड़ी इसमें, ये डल गई पापड़ी। और भैया 40 का गोलगप्पे दे देना। ये देखिए सौंठ डाल के कर रहे हैं। तो ये कैसे करेंगे, वाह थोड़ा ऊपर से दिखाना। हाँ, सो अरे वाह, मेरे को बहुत टेस्टी लग रहा है। मतलब मज़ा आ जाएगा खा के। सौंठ का जो इनका टेस्ट है ना, बहुत ही पुरानी शॉप है, तो इनका टेस्ट अलग सा ही होगा। तो ये देखिए मसाला डल चुका है, नमक डल चुका है, और ये गरम मसाला डल चुका है। भाई साहब मेरे को तो मतलब मैं क्या बोलूँ। अब डलेगी दही इसमें, ये देखिए दही डल रही है। भाई साहब वाह, मज़ा आ गया। मुँह में पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है मुँह में। ये देखिए चटनी डल रही है उसमें, हरी चटनी डल चुकी है, और सौंठ फिर से डलेगी। ये सौंठ थोड़ी ज़्यादा डाल देना, ये सौंठ थोड़ी और डाल देना, थैंक यू। सो ये हमारा टेस्ट है आज का, हमारा लुक। सो ये है लुक, आज हम खाएंगे पापड़ी। और ये अरे वाह, ये आ गया है। सो ये आज हम खाएंगे और आपको बताएंगे क्या इसका टेस्ट है, जो कि बहुत ही रिच होने वाला है। सो बहुत मज़ा आ रहा है देख। बिल्कुल अलग सा टेस्ट है। बाहर चल, कट कर दो। ये जो हम खा रहे हैं भल्ले पापड़ी, मैंने भी टेस्ट किया, बहुत ही अलग टेस्ट है इसका। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक और आ रही है कि इतना भरा हुआ है ना, 3 बार मेरे हाथ पे गिर चुका है, तब भी इसका हमने थोड़ा सा खाया, तब भी इसका भरा हुआ जो इसका वॉल्यूम है वो कम नहीं हो रहा। वो इतना टेस्टी सा है ये। आई लव दिस टेस्ट। सौंठ का जो टेस्ट है ना, बहुत ही अलग सा टेस्ट आ रहा है। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है सौंठ खाने में। मेरे को सौंठ अच्छी लगती है एक्चुअली बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, अभी भल्ला खा रहा हूँ, बट मैं बोल नहीं पा रहा। टेस्ट इसका इतना अच्छा टेस्ट है, बहुत ही रिच लुक है। सो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। आप देख सकते हैं मेरा वीडियो चल रहा है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा कुछ, मैं लगातार खा रहा हूँ। मुझे टेस्ट कितना अच्छा होगा, मैं इसलिए लगातार खाए जा रहा हूँ। मेरे को बोलने तक का टाइम नहीं मिल रहा, मैं रुक नहीं पा रहा खाने से। ये 50-60 साल पुरानी दुकान होगी, तो इनका टेस्ट इतना अच्छा है। सो ये इनकी मेन चीज़ है। और अगर भल्ले पापड़ी की दुकान है तो यहाँ खाइएगा, आपको बिल्कुल पता चलेगा भल्ले पापड़ी एक्चुअल में किसको कहते हैं। वो टेस्ट है भाई साहब, मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा।
बहुत टेस्टी से बनाया है इन्होंने और वी आर लविंग इट। और इनका नंबर देखिए, इनका नंबर है 8588888650 जिनका एक नंबर है, पुणे में नंबर दिया है, आगे से ले सकते हैं आप। और सेकंड नंबर है इनका 8368436087 जिनका दूसरा नंबर है। आप यहाँ पे आ सकते हैं। कि हमने वीडियो को कट करके हमने खाया है, ये सबूत है इस चीज़ का कि मेरे को पहले कचौड़ी खानी थी, वीडियो तो बाद में बनता रहेगा। तो आज का एक मैं आपको और बड़ा अच्छा था इंसिडेंट बताऊंगा। हम आगे थे, अभी हम वहाँ पे हम पाव भाजी का वीडियो बना रहे थे, तो वहाँ ना एक कुत्ता था, तो बहुत ही भूखा था। तो मैंने भैया से पूछा कि भैया ये बिस्किट खा लेगा, तो भैया कहते हाँ खा लेगा। मैंने बिस्किट निकाल के उसको दिया, तो मैंने दिया तो उसने खाया। मैंने भैया को बोले खाया नहीं, तो कहते टुकड़े करके दो। मैंने टुकड़े करके दिया तो खा रहा था। मैंने बोला खा ले, मैं खा ले। उसने एकदम मेरे को काटा, मेरा दिल बिल्कुल रुक गया, सिंक हो गया बिल्कुल। मैं ऐसे लगा मेरी जिंदा लाश बन गया कि भाई मैं उसको इतना प्यार से खिला रहा हूँ, तब भी उसने वो काटने की कोशिश की। तो इसी को कहते हैं कलयुग। लेकिन हम अपने कर्म करते जाएंगे, हम अपने कर्मों से पीछे नहीं हटेंगे। सामने वाले के जो कर्म होंगे वो अपने कर्म करेगा, हम अपने कर्म करेंगे। मैंने उसको खिलाया, मैंने उसको ब्लेसिंग्स दी, तो हम आगे निकले हैं। ये खा रहे हैं, हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। बट मैं जानवरों पे कभी बिलीव नहीं करता, वो कभी भी कुछ भी कर सकता, कोई भी जानवर। इसीलिए वो जानवर, हम इंसान हैं। लेकिन जंगल राज सुना होगा, जंगल राज, तो वो भी चीज़ होती है। कई जगह पे जंगल राज होता है, तो उससे बच के रहना। तो इंसान ही इतने खतरनाक होते हैं कि वो जंगली बन जाते हैं, तो उनसे ही इंसानों से बच के रहना है और जानवरों से बच के रहना है। ऐसे ही है कलयुग, इसलिए इसको कलयुग कहा गया है। और एक सतयुग भी एक चीज़ होती है। मैं थोड़ा सा हट गया हूँ अपने मेन काम से। तो खाना बहुत टेस्टी है आज का, और आज हम यहाँ पे खा रहे हैं। और आप यहाँ पे आइएगा, नाम है बाबूराम गोलगप्पे वाले। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस। मैंने जो इंसिडेंट बताया शायद मेरे को लगता है आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, लगा नहीं होगा। अगर लगा है तो थैंक यू, नहीं लगा तो सॉरी। आपके लिए इंसिडेंट था, आप ध्यान रखिएगा। मैंने वीडियोज़ में कई बार देखा, रील्स में कि कुत्ते एकदम से काटते हैं। जो पालतू नहीं होते वो काट सकते हैं, जैसे पिटबुल है वो तो पालतू हो तब भी काट देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का, इस इंसिडेंट से, कि अगर कभी कोई कुत्ता हो सामने, तो अगर आप स्ट्रे डॉग को खिला रहे हैं तो उसको आप ध्यान रखिएगा कि वो काट भी सकता है आपको। तो इसी यही बताने का इसका एम था मेरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू।